गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज परम सौभाग्यशाली दिन है कि सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और ऐसी मान्यता है कि हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं इस व्रत को करने के प्रभाव से। तो इसीलिए ये व्रत हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने की विधि से हम बता रहे हैं कि माताओं बहनों, हमारे बच्चे केवल हमारे व्रत करने मात्र से दीर्घायु नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, सुरक्षित नहीं होंगे। उनको शुरू से ही दिव्य संस्कारों से, देव संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गर्भ से ही 3 माह का गर्भ आने पर पुंसवन संस्कार कराने की व्यवस्था बनाई है। जन्म के बाद नामकरण संस्कार, 6 महीना पर अन्नप्राशन, मुंह जुठी खाना वाला खिलाने वाला संस्कार, साल भर के पहले मुंडन संस्कार और साल भर के पर हर एक साल जन्म दिवोत्सव संस्कार और विद्यालय जाने से पहले विद्यारंभन संस्कार। इतने संस्कारों के बाद जब हमारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं और नियमित गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ा के विद्यालय भेजते हैं और रात में सोते समय गायत्री मंत्र पढ़ के सुलाते हैं, तो उनकी बुद्धि विकसित होती है। इतनी तेजस्वी उनकी बुद्धि होती है कि क्लास में फर्स्ट आते हैं, अपनी पढ़ाई में मन लगाते हैं और स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। इसलिए गायत्री विधि से जो भी बड़ा व्रत त्योहार हम लोग करें वो गायत्री विधि से करेंगे और जीवन के हर क्षण को खुशहाल बनाए। यही में पंडित हैं। पंडित वो जो हमारे लिए निरंतर तप करे, पंडित वो जो सारे वेदों का ज्ञाता हो, पंडित वो जो जिसके मुख से निकली वाणी सही में आशीर्वाद बन जाए और उसकी वाणी आशीर्वाद बनती है जो तप करता है, जो वेद पुराण का ज्ञाता होता है, जो सही बात सही शब्द संसार को देता है। और गुरुदेव ने आइए हम लोग इन भावनाओं के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण, हाथ में जल ले लें, पूरे शरीर पर छिड़क लें और भावना करें कि हमारा शरीर मन और आत्मा पवित्र हो रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हाथ में अक्षत कसाई लेकर जीवित पुत्र का व्रत का संकल्प कर ले। बोलेंगे ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशा अंतर्गते पाटलिपुत्रा क्षेत्रे यज्ञोपथ स्थले मासानाम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ अमुक वासरे भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हम अपना नाम ले ले। उषा प्रभा नामा हम सत्य प्रवृत्ति, बोलेंगे सत्य प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, परिवार कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ अहम करिष्ये। रख दीजिए और उसके बाद जो है थोड़ा सा चंदन एक दूसरे को लगा ले। क्या हो रहा है भाई, चंदन लगा ले। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर चंदन पर हाथ रख के बोले हमारा मस्तक शांत रहे, इसमें विवेक बुद्धि सदैव बनी रहे,
हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। अब कलश देव के पूजन के लिए अक्षत फूल प्रसाद जल ले लें और कलश देवता का ध्यान करें, पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अखंड दीप शांति कुंज हरिद्वार में 1926 बसंत पंचमी से ये अखंड दीप लगातार जल रहा है और इसको दादा गुरु से लेकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव अपने मथुरा धाम में लाकर स्थापित किया। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अखंड दीप पर समर्पित करें। और अब हम लोग गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य दादा गुरु हमारे सर्वेश्वरानंद जी जो हमारे गुरुदेव के गुरु हैं और भगवती माता उनकी धर्म पत्नी का कोटि कोटि नमन करते हुए आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री दादा गुरुवे नमः, गुरुदेव नमः, गुरु माताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। देव थाली में अक्षत फूल प्रसाद चढ़ा दे। और अब हम लोग गायत्री माता, वेद माता, विश्व माता, देव माता का पूजन करें और ये भावना करें, ये प्रार्थना करें कि ये माता गायत्री हमारे सारे संसार को सद्बुद्धि दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री मां गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। और अब जीवित पुत्रिका, जीवित वाहन भगवान और चिल्ली सियारी, इनमें 3 लोगों की कथा है जिसमें जीवित वाहन भगवान पूजे जाते हैं। अब क्यों पूजे जाते हैं ये हम लोग कथा में सुनेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हे जीवित वाहन भगवान, जिस प्रकार आप संसार के लिए पूजनीय हुए उसी प्रकार हमारी भी संतानें संसार के लिए पूजनीय हो। इस भावना से इस तरह हम अपने संतान को संस्कारित करें, इस तरह हम अपने घर को आध्यात्मिक वातावरण में बना के रखें कि आपके जैसे हमारे भी बच्चे हों, बेटे हों, बेटियां हों। आइए उनका आवाहन नमन वंदन करते हैं और पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री जीवित वाहन भगवान की जय। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। अक्षत फूल प्रसाद जल चढ़ा दे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मां गौरिये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रसाद ले ले। केवल पहले अक्षत ले ले, केवल अक्षत ले ले, षोडशोपचार पूजन कर ले। चलिए थाली में ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जित्वाहं देवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। और अब फूल से उनको आसन दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा फूल उन दोनों चित्र के सामने लव कुश का चित्र बनाया गया है उनको चढ़ा दीजिए। और पुष्पासनं समर्पयामि जीवितवाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब थोड़ा जल से चरण धो लीजिए। ओम पाद्यम समर्पयामि जित्वाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब जित्वाहन भगवान के हाथ धुलाएं। ओम अर्घ्यम समर्पयामि जीवितवाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब मुख धुलवाएं।
ओम आचमनीयं समर्पयामि जीवितवाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और अब स्नान करा दें भगवान को, जीवित वाहन भगवान को और सभी देव शक्तियों को। भाव स्नान। ओम स्नानं समर्पयामि जीवित वाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और फूल में चंदन लगाकर चढ़ा दें। ओम गंधम विलेपयामि जीवित वाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विश्वास का अक्षत चढ़ाएं। ओम अक्षतां समर्पयामि श्री जीवित वाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और अब पुष्प चढ़ाइए। ओम पुष्पाणि समर्पयामि जीवित वाहन देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब नैवेद्य चढ़ाएंगे, जो फल मौसमी फल है वो चढ़ा दीजिए। ओम नैवेद्यम निवेदयामि जीवित वाहन भगवान देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब धूप दीप दिखाएं और ये भावना करें कि हे जीवित वाहन भगवान, जिस प्रकार आपके पराक्रम ने सारे संसार को आपके लिए, आपको संसार में भगवान मान लिया, उसी प्रकार हमारी संतानें भी पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, परोपकारी हो। ऐसी भावना से हम आपको हमारी प्रतिभा, हमारे संतानों की प्रतिभा देव कार्यों में सतत समर्पित हो, ऐसी भावना से हम आपको धूप दीप दिखाते हैं। बोलेंगे हमारे साथ, हे जीवित वाहन भगवान, हमारी प्रतिभा, हमारे संतानों की प्रतिभा देव कार्यों में समर्पित होती रहे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी प्रेरणा दे। अब सर्वे देवता लोग को भी धूप दीप दिखा दीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धूपम आग्रामी दीपम दर्शयामि। है कसैली चढ़ा दीजिए, पान कसैली, नहीं हो तो भाव से अक्षत चढ़ा दीजिए। ओम तांबूल पूंजी फलानी समर्पयामि श्री जीवित वाहन भगवान देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और अब दक्षिणा देनी है। इसका परिचय हुआ, अब इसकी कथा हम सुनाते हैं। पूजा हो गया। एक बार अक्षत और सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। हे जीवित वाहन भगवान, आपकी पूजा में अगर कोई भूल हुई हो तो बालक समझ के, अनजान समझ के क्षमा करेंगे और हम सबका उद्देश्य पूर्ण करें, हम सबकी रक्षा करें। आइए अब हम लोग थोड़ा सा भगवान जीवित वाहन को ये चढ़ाते हैं, उसके बाद कथा सुनेंगे। ये ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री जीवित वाहन देवाय नमः। ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री जीवित वाहन देवाय नमः। ओम पुष्पाणि समर्पयामि श्री जीवित वाहन देवाय नमः। हम करते हैं। कथा इस प्रकार है कि अक्षत फूल ले ले, बोलिए श्री जीवित वाहन भगवान की जय। एक नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अनुग का आरंभ था, उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतमी के पास गई, पूछने के लिए गई। जब उनके पास गई तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण से श्रेष्ठ धौम्य के पास गई
उसने धौम्य ऋषि से पूछा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा पड़ा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का जो तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को जान बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का आधा अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न पूछना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैद्या है और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने आज तक जिन प्राणियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उन सब पर उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहित शुभ अष्टमी है। आज ही तुमने यहाँ प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विधिवत नामों से जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थों में जीवित पुत्रिका कहलाई। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी।
हे महाभाग, इस विषय पर में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, नवमी को पारण करें। यदि नवमी को पारण करें, जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। वे दोनों धम्म ऋषि कहते हैं कि हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की इस बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन चील ने और उस वृक्ष की खोतर में बैठकर उस सियारिन ने व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के घर के मुंह से यह कथा सुनाई थी और पीपल के खोहर में बैठी अपनी सखी सियारन को सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय 100 से बड़े श्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के में दोनों मर गईं और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ। उसमें सियारिन बड़ी थी और चिल्ली छोटी थी। दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गृहपत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अपने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बच्चों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों को से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। इनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे राजरानी, अब भी तुम जीवित पुत्रिका व्रत को निष्ठा पूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे।
मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्यव्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलिए श्री जीवित वाहन भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। अब दीप यज्ञ कर लिया जाए, दीपक जलाया जाए। अक्षत फूल प्रसाद जल लेकर अग्निदेव का पूजन कर लें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। जल से आचमन करा के इसको घर में भेज दें, पंखा खोल लें। हाँ, ओम आचमनीयं समर्पयामि, पुनराचमनीयं समर्पयामि, शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। अब हम लोग अखंड दीप में आहुति समर्पित करें। ओम, इसको घर में रख दीजिए। अच्छा, रुक जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। अब भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के लिए आहुति। सभी के घर में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य निरोग की कामना करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गादेव्यै नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महारुद्राय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अस्कंधाय विद्महे शिवप्रथम पुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कार्तिकेय नमः। एक एक आहुति महाकाल महाकाली के लिए, विश्वपिता विश्व माता भूदेव माता जी के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै नमः। सभी ग्रह शांत रहें, नवग्रह देवताओं के लिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं नवग्रहेभ्यो नमः। अब देव दक्षिणा पूर्णाहुति, थोड़ा सा अक्षत लेकर पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्नेव विक्रीणावहै समुद्रगम सत्यक्रतो स्वाहा। जिन्हें मंत्र याद नहीं हो वो गायत्री मंत्र से पूर्णाहुति कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा। अब थोड़ा सा पंखा बुझा के उसी आरती से आरती कर लिया जाए। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, गायत्री माता की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख दिन के मन का हरे दुख दिन के मन का सुख संपत्ति घर आवे
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़कर अपने समस्त भूलों के लिए क्षमा याचना करें। हे प्रभु, पूजा के क्रम में या अपने जीवन में हमने जाने अनजाने जो गलतियां की हों उसे क्षमा करेंगे और हमारे पूजा को स्वीकार करेंगे। ओम नमो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्षमा करें प्रभु, सभी भूलों को माफ करें और अब शुभकामना सारे संसार को सद्बुद्धि दे भगवान, सारी धरा हमारी खुशहाल हो जाए, चारों दसों दिशाओं के लोग अपने अंदर के ईश्वर को समझें कि हम जो करेंगे उसका फल केवल और केवल हमें भोगना पड़ेगा। हमारा परिवार, हमारा समाज, कोई इसमें बंटवारा नहीं करेगा। इसीलिए सभी अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने पुरुषार्थ, अपने आत्मनिर्भरता को ध्यान में रख और अब शांति जल उठा लें, कलश का जल सभी के ऊपर छिड़क के अंत में सूर्य भगवान को जल दान करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति की। अंतरिक्ष में गगन पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। इस जगती के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए, शांति की। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। हर प्राणी के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। भगवान सूर्य को दान अर्पित कर ले। कले स्वीकार हमारे दंड को, कर ले स्वीकार हमारे प्रसाद तुम्हारा, पूजन को बांटे विमल प्रसाद तुम्हारा, जन जन को बांटे विमल प्रसाद तुम्हारा, जन जन को। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि, धर्मानि छोड़ दीजिए, अक्षर से करें। धर्मानि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचंत्र अत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवा, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। और अब अक्षत लेके विसर्जन करें देवमंच को और गंगा मैया का जो स्थान बना है थाली में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, विसर्जनं समर्पयामि। बोलिए गायत्री माता की, श्री जीवित वाहन भगवान की। इस सब के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाप्ति।
वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले गाधिपति महाकाल की जय, महाकाली की जय। हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु, सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु, सर्वारिष्ट पुरुषार्थी पराक्रमी आत्मनिर्भरा भवतु। खूब खूब आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। आज का पूजा जीवित भगवान का पूजा समाप्त। सभी बहनें अपने अपने संतानों से गायत्री मंत्र जप करा के उसको सुखद भविष्य, सफल भविष्य दें। माँ चाहे तो अपने संतान को राम बना दे, अन्यथा रावण बना दे। माँ इसीलिए भगवान कही जाती है। तो आज से हम सभी माताएं बहनें अपने अपने संतानों का सफल निर्माण करेंगे, सुखद निर्माण करेंगे। गायत्री माता की जय।